गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश भागलपुर पहुंचे, जहां उन्हें सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। फिर आयुक्त दया निधान पांडे के द्वारा पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद भागलपुर के समीक्षा भवन में कई विभागों के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर उन्होंने बैठक और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई ऐसे बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे भागलपुर का माहौल काफी शांत होगा, अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। जेल के अंदर भी जो त्रुटियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की भी कवायद शुरू करने की बात कही। पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के रहने के लिए काफी जर्जर भवन है, उस पर भी संज्ञान लेने की बात कही। उन्होंने कहा भागलपुर में बिहार से सटे राज्य झारखंड से शराब तस्करी होती है, उस पर भी नकेल कसने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष टिप्स दिए गए हैं। साथ ही साथ भागलपुर के यातायात सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी यातायात प्रभारियों से कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो जल्द पूरी कर ली जाएगी और भागलपुर अपराध मुक्त होगा। आपकी भागलपुर और नौगछिया दोनों में विधि व्यवस्था, अपराध की स्थिति, अभियोजन की स्थिति और कारा की स्थिति सभी पर समीक्षा की गई। विधि व्यवस्था में भागलपुर का पूरा हमारा रेंज ही स्थिति अच्छी स्थिति है। इनफैक्ट पिछले 1 साल से कोई बड़ी घटना की भी हम लोग नहीं सुने। कंट्रोल अच्छा किया जा रहा है। अभियोजन में हम लोग की इच्छा है कि कुछ और हम लोग का सज़ा भी बढ़े और जिस तरह के केसेस हैं, गंभीर केसेस हैं, स्पीडी ट्रायल में लिए गए हैं, वो स्पीडी ट्रायल के केसेस का त्वरित निष्पादन हो। कारा में जो कमियां हैं वो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जहां बैरक्स की कमी है, कैदी के रहने का दिक्कत है, या किचन में दिक्कत है, या उसके टॉयलेट में दिक्कत है, वो सारा सैंक्शन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया गया, जिसमें एडीजे 1 सब जज अरविंद कुमार शर्मा ने विधिवत उद्घाटन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जुडिशरी के कई अधिकारियों, कोर्ट के कई कर्मियों और अधिवक्ताओं को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई। वहीं एडीजे 1 सब जज अरविंद कुमार शर्मा ने कहा लोगों को नशे से मुक्ति दिलाई जाए, उसको प्रेरित किया जाए कि वह अपना नशा छोड़े। इसी बाबत हम लोगों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जुडिशरी के कई पदाधिकारी, डीएलएसए के सचिव ज्योति कुमारी, कोर्ट के कर्मी व दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है कि लोगों को जो है नशे से मुक्ति दिलवाई जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपना नशा छोड़े। ये तंबाकू जो है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। एक बार निकोटिन आपकी बॉडी में चला गया तो उसको 24 घंटे लगते हैं आपकी बॉडी से निकलने के लिए। उसकी इंजरी जो है 6 महीने के अंदर ठीक होती है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी रद्द करने के आदेश पर शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा। वहीं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने रजिस्ट्रार को 5 घंटे तक उनके कार्यालय में घेरा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा जब छुट्टी पारित कर दी गई है तो कुलपति ने इसे निरस्त क्यों किया। रजिस्ट्रार ने इसकी सफाई में कहा कि कुलपति का कहना है कि सिंडिकेट में यह निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को लेकर रजिस्ट्रार ने कहा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कुलपति ने इस छुट्टी को रद्द की है। महामहिम राज्यपाल का निर्देश है कि सेशन समय पर चलाया जाए, जिससे छात्र सही समय पर अपनी परीक्षा देकर डिग्री ले सके, जिसके चलते कुलपति ने यह आदेश जारी किया। विश्वविद्यालय राजद अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वह अपने हिसाब से विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं, जिसके चलते यहाँ के शिक्षकों और कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ग्रीष्मावकाश की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी हुआ है तो उस पत्र को सार्वजनिक किया जाए। कुलपति महोदय ने पहले तो छुट्टी को ये किया, लेकिन अभी उन्होंने स्थगित कर दिया। और कुलपति महोदय की सोच भी अच्छी थी, इसलिए कि महामहिम या राजभवन का हमेशा दबाव बना रहता है कि परीक्षा संचालित समय पर हो जाए। छात्र हित में महामहिम का जो अनुभव है, तो राजभवन का कहना है कि हर हाल में परीक्षा होनी चाहिए, सेशन लेट नहीं होना चाहिए। कि जो छुट्टी हमें गवर्नर हाउस से मिली हुई है वह हमें मिलनी चाहिए, और वह नोटिफाइड छुट्टी होती है, वो किसी एक के लिए नहीं होती है, वो पूरी सरकारी छुट्टी होती है।
और उसे गवर्नर ने उसे कुलपति महोदय ने बिना किसी तथ्य के, झूठे तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा कि सिंडिकेट से हमने अप्रूव लिया है, अभी विधि परिषद से हमने लिया है, परंतु ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं था। और उन्होंने अपने आधार पर मनमाने तरीके से उस चीज़ को उस लेटर बनाकर हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की। भागलपुर में राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 19 बालक बालिका बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के लगभग 30 जिलों से आए 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 6 जून से मध्य प्रदेश के भोपाल और नई दिल्ली में राष्ट्रीय NGA 5 बैडमिंटन प्रतियोगिता होने वाली है, जिसके लिए बिहार दल का गठन किया जा रहा है। इसको लेकर चयन प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने वाले 4 बालक एवं 4 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। भागलपुर में यह प्रतियोगिता कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को आने जाने के लिए किराया भत्ता, साथ ही साथ रहने के लिए आवास की सुविधा, खाने के लिए 250 रुपये के दर से भोजन भी प्रदान किया गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय दल के गठन के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता बैडमिंटन का यहाँ बालक बालिका वर्ग आयोजित किया जा रहा है। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर नगर निगम ने पहली बार पहल करते हुए शहर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को संदेश दिया कि हम तंबाकू सेवन ना करें। वहीं इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम के तहत नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे कई निगम कर्मी व पार्षद मौजूद थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निगम कर्मियों को महापौर ने शपथ भी दिलाई और कस्में खिलाई कि अब नगर निगम कर्मी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि हमें तंबाकू से दूर रहना होगा, क्योंकि यह रोग बहुत ही घातक है। धूम्रपान व तंबाकू से होने वाले ज्यादातर बीमारियां बिहार के लोगों में पाए जा रहे हैं। वहीं नगर आयुक्त योगेश सागर ने कहा, तंबाकू तो शरीर के लिए जहर है ही, उससे कहीं ज्यादा उसके रैपर जहरीले हैं, जिसके चलते पूरे शहर में गंदगी फैलती है। इसलिए हमें तंबाकू से दूर रहना चाहिए, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और शहर भी स्वच्छ रहेगा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो आज सबसे पहले तो निगम के कर्मी को और पार्षदों को हम लोगों ने शपथ दिलाया कि पहले आप अपना शपथ लें कि आप तंबाकू छोड़ देंगे, और तभी लोगों को संदेश जाएगा कि जब तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं तो दूसरों को क्या संदेश देंगे। और ये जो दिवस है इसके माध्यम से भी यही संदेश है कि एक तो तंबाकू या नशे के जो भी पदार्थ हैं वो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, साथ ही साथ इनके जो भी रैपर होते हैं, उनके जो भी पैकेट्स होते हैं, उनसे बहुत सारा कूड़ा जनरेट हो रहा है, तो उससे हमारा जो शहर है वो भी गंदा होता है। भागलपुर में हबीबपुर का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मामला बीती रात हबीबपुर थाना क्षेत्र के धोबिया काली रोड के समीप का है, जहां अपराधियों ने अलीगंज महजपुर का रहने वाला जमीन कारोबारी को लगातार 4 गोली मारी, जिससे जमीन कारोबारी राकेश सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। वहीं हबीबपुर थाना की पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमीन कारोबारी राकेश सिंह के भाई मनु सिंह ने बताया कि मेरे भाई राकेश सिंह विगत 6 वर्षों से प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार किया करते थे, जिसमें कुछ लोगों के पास मेरे भाई का लाखों रुपया बकाया था। वह कई बार पैसे को लेकर मांगने भी गए थे, लेकिन इन्हें नहीं दिया जा रहा था। हो सकता है उसी की दुश्मनी निकालने के लिए मेरे भाई को गोली से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया। हमें हमारे भाई के मौत का इंसाफ चाहिए। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया तो यह पता चल रहा है कि मृतक की गोली मारकर हत्या की गई है और अपराधी काफी तेजी से भागने में सफल हो गए। हम लोग नजदीक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं। उम्मीद है जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे। यहाँ एक लाश बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है किसने इसको गोली मार दिया है। घटनास्थल से कुछ खोखा भी बरामद हुआ है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। व्यक्ति अज्ञात है, इसकी हम लोग पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे मौके वारदात पे एक बाइक भी बरामद हुआ है, उससे भी हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा नए चयनित पारा विधिक स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन एडीजे 1 ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर 31 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, जिसमें पीएलबी के लोग शामिल हुए। इसमें सीरियल नंबर के आधार पर ट्रेनिंग दिया गया। आज 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, वहीं कल 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके अलावा नवगछिया और कहलगांव मंडल के पीएलबी को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्रों में जाकर डालसा और नालसा के जो स्कीम है उसे अच्छी तरह से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज से लेकर 31 मई से लेकर 3 जून तक ट्रेनिंग चलेगा पीएलबी का, जो यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज सीरियल नंबर वाइज किया जा रहा है। 1 से 50 तक 50 लोगों का आज है, कल फिर 50 लोगों का, उसके बाद नवगछिया और कहलगांव सब डिवीजन के भी लोगों का जो पीएलबी वहाँ पर डिप्यूट है उनका भी यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे पीएलबी हैं वो अहम रोल निभाते हैं हमारी लोक अदालत में। अगर उनको ट्रेंड किया जाए, जो भी स्कीम्स है बालसा की या नालसा की, उनको बताया जाए तो ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक कर सकें।